हेलो बच्चों, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वर्सेस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया, तो इसमें सबसे पहले ना आप ये समझिए कि मीन पोजीशन क्या है। तो मीन पोजीशन वो पोजीशन है, वो पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल अपना एसएचएम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है एंड एफ नेट भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। पॉजिटिव साइड वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड प्लस ए से डिनोट करते हैं, नेगेटिव वाले लेफ्ट वाले को नेगेटिव से। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि बोला गया है ना कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर टोटल एनर्जी में ले जाकर इस पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स ये हुआ कि हमें काइनेटिक एनर्जी का देखना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है और फिर उसका ही ग्राफ देखना है ना। डिफरेंस का ग्राफ देखने का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखना। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं इक्वेशन हम लोग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, क्यों है ना, उसको देखने के लिए हम लोगों को पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि जब हम x इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो बोलने का मतलब होता है मीन पोजीशन पे ही समझना। मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो दैट मीन्स मीन पोजीशन, कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा बच्चों, देखें तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो x वाला पार्ट है ये तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर सब्ट्रैक्शन पार्ट जीरो है, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज अगर तुम x का वैल्यू कुछ भी रखोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल कम होना, है ना, ओवरऑल कम होना। ठीक, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा मैक्सिमम। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि जब x इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं रख करके हम x इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड रखते हैं, तो क्या होगा। तो जब हम एम्पलीट्यूड रखेंगे ना, ठीक है, तब काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तुम प्लस ए रखो चाहे माइनस ए रखो, उसका स्क्वायरिंग होने के बाद ये पॉजिटिव ही होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया है, तो ये कैंसिल होगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, ज़ीरो। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एक्सट्रीम पोजिशंस पे, दैट मीन्स कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक है, तब अपने को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर ग्राफ का समझें तो ग्राफ में ऐसा होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब है जब x का वैल्यू ज़ीरो है, और x का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सिस पे, ठीक है, इस पे। तो मतलब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कहीं पर इधर में मैक्सिमम है और इधर में क्या है, इधर में मिनिमम, क्योंकि x इज इक्वल टू चाहे आप प्लस ए रखिए चाहे आप x इज इक्वल टू माइनस ए रखिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू चाहे प्लस ए रखें चाहे x इज इक्वल टू माइनस ए रखें, काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस पे आपको जीरो मिलेगा इन दो पॉइंट्स पे। और जब x का वैल्यू जीरो कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी देखिए मैक्सिमम है। तो ग्राफ जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।